आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन का 2। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। जी हाँ, इसके पहले के पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से वीडियो हमारे चैनल में जाइए, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी जिसमें भूगोल के सारे चैप्टर एक ही वीडियो में और एक और है ना, तो एक और में है जो आपका है ना चैप्टर है 8-9, वो भी एक ही वीडियो में है और इनकी आपको अलग अलग सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। इसलिए हमारे चैनल पर जरूर जाके प्लेलिस्ट पे जाके जरूर विजिट करें। देखिए, औरतों ने बदली दुनिया अध्याय 5। प्रश्न पहला है, पृष्ठ क्रमांक 56 पर अंकित तालिका के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर सर्वाधिक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं? तो माध्यमिक स्तर पर जो है वो सर्वाधिक बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं ना। प्राथमिक स्तर जो आपने प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, उसके बाद सेकेंडरी माध्यमिक के बीच की माध्यमिक 9वीं 10वीं है ना या 11वीं बच्चे अधिकतर यहीं तक पढ़ते हैं और फिर क्लासेस जो है वो छोड़ देते हैं। प्रश्न दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये बहुत ज़रूरी है, आप याद रखें। प्रश्न तीसरा देखिए, निम्न में से किसका संबंध महिला आंदोलन से नहीं है? मनोरंजन करने ऑब्वियसली है ना, चेतना जागृत करना, भेदभाव का मुकाबला करना, न्याय हासिल करना, ये सारे जो हैं मनोरंजन करना। ये आप खुद ही अपने मतलब कॉमन सेंस है, ये आप आंसर ये टिक करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? देखिए उत्तर, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है ना। अधिकतर लड़कों को ही अच्छे कॉलेजेस में है ना या अच्छे कोर्स जो हैं उनको दिए पढ़ने के लिए बाहर भेजा जाता है कि हाँ है ना। तो ये जो है रूढ़िवादी सोच होती है ना। फिर प्रश्न 5वां, लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर, झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हरा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जितनी भी मुश्किलें आ रही हैं हमारे जो रास्ते में, उनको हमको घबराना नहीं है, उनसे उनको डटकर मुकाबला करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्रश्न 6 देखिए, रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं, रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया जहां विधवा स्त्रियों और औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलता भी सिखाई जाती थी। प्रश्न 7वां देखिए, रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें लिखिए। तो कहानी सुल्ताना का स्वप्न की मुख्य बातें हैं, पहला, इस कहानी में महिलाओं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। दूसरा, इस कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। प्रश्न 8वां देखिए, उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। तो भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक और मानसिक हिंसा, यौन प्रताड़ना, दहेज हत्याओं के विरोध में महिलाओं को अनेक आंदोलन करना पड़ा। ठीक है, ये सारी जो है महिलाओं की समस्याएं हैं प्रमुख। प्रश्न 9 देखिए, सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किया गया? तो सत्या रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है एवं अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ना। उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला था। फिर देखिए प्रश्न 10वां, रामसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है? तो रामसुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया है। देखिए 11वां नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहला है पुरुष साक्षरता दर और स्त्री साक्षरता दर। देखिए 1961 में पुरुष साक्षरता दर 40% थी, वहीं महिलाओं की 15%, बहुत ही कम थी। बहुत ही कम महिलाओं को है ना जो है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। 2011 में देखिए जैसे जैसे हमारा देश और आगे बढ़ता गया है ना, यहाँ पे जो है शिक्षा बढ़ती गई, लोग अपने बच्चे दोनों को पढ़ाने लगे, कई आंदोलन किए गए। तो अभी जो परसेंटेज है वो कहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, पुरुषों का भी हुआ और महिलाओं का भी। पुरुषों का 82% डबल हुआ, 40 से 80 हुआ, जबकि महिलाओं का काफ़ी बड़ा 15 एकम 15, 29, 15 45, 15 चौको 60 है ना, ये 4 गुना ज़्यादा इंक्रीजमेंट आया है।
प्रश्न बार-बार देखिए, हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों के स्कूल छोड़ने के क्या कारण हैं? तो हमारे देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना तो उचित स्कूल हैं, ना ही शिक्षक। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। इन साधनों का अभाव भी होता है, इस कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है ना। अधिकतर लड़कियां को वो घर में ही रखते हैं, वो घर में खाना वगैरह बनाती हैं, साफ-सफाई करती हैं। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो केवल लड़कों को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि लड़के ही आगे चल के उनका घर सँभालने वाले होते हैं, है ना? घर का खर्च उठाने वाले होते हैं, है ना? और कई बार क्या होता है, आपने भी देखा होगा, कुछ बच्चे जो बहुत दूर से आते हैं स्कूल साइकिल से, है ना? तो गाँव में ही स्कूल ना होने की वजह से उनको वो लड़कियों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते। प्रश्न 13 देखिए, औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कौन-कौन से माध्यमों का उपयोग किया जाता है? तो औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए गीतों, नुक्कड़ नाटकों, रैली प्रदर्शन और जनसभाओं आदि माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, अपने पास-पड़ोस की 10 महिलाओं की जानकारी पता लगाइए, वे किस-किस प्रकार के कार्य करती हैं, उनके खान-पान, पहनावा, रुचि व उनकी आय के स्रोत क्या है, लिखें। देखिए, अपने आस-पास की महिलाएँ, है ना, आपके घर के आस-पास की पड़ोसी, है ना, उनकी 10 महिलाओं को लिखना है आपको। देखिए, पहला महिला है रचना, ठीक है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए और लिखिए। देखिए, पहला कॉलम है महिलाओं का नाम, दूसरा कॉलम है खान-पान, तीसरा है पहनावा, चौथा है रुचि और आय का स्रोत। देखिए, पहली महिला है रचना, रोटी-सब्जी खाती हैं और साड़ी पहनती हैं। उनको खाना बनाने की रुचि है और पति के आय के लिए वो पति पर निर्भर हैं, ठीक है? श्वेता भी दाल-चावल खाती हैं, साड़ी पहनती हैं और उनकी रुचि है घूमना-फिरना और उनकी आय का स्रोत क्या है? पति। माला जो है वो रोटी-सब्जी खाती है, साड़ी पहनना पसंद है और वो ये गाने सुनना उनको पसंद है और पति के भरोसे ही वो उनकी आय का स्रोत है। सलमा देखिए, मांस-मछली खाती हैं, सूट-सलवार पहनती हैं, उनका मुख्य जो है खाना बनाना है और पति के ऊपर ही निर्भर है। जसमिंदर पराठे दही खाती है, सूट-सलवार पहनती है और खाना बनाती है, और वो खेती-बाड़ी खुद ही करती है ना, खुद ही खेती-बाड़ी करती है, तो उनकी आय का स्रोत है वो वहीं से करती हैं, ठीक है? फिर निधि है, दाल-चावल खाती है, साड़ी पहनती है, उनका मुख्य जो रुचि है वो शॉपिंग करना है और वो व्यवसाय करती हैं, वे ना बिज़नेस वुमन। आमना देखिए, रोटी-सब्जी खाती हैं, सूट-सलवार पहनती हैं, खाना बनाना उनका मुख्य जो है रुचि है और व्यवसाय है उनका, वो भी एक बिज़नेस चलाती हैं। मैरी देखिए, मांस-मछली खाती है, जीन्स टी-शर्ट पहनती हैं और शॉपिंग करना उनका मुख्य काम रुचि है। और यहाँ पे देखिए, ये क्या है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आय का प्रमुख स्रोत यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, पर आप अध्यापिका, सॉरी टीचर, है ना? मैरी क्या है, एक टीचर है ना? अध्यापिका, टीचर भी लिख सकते हैं आप। शांति देखिए, रोटी-सब्जी खाती हैं, साड़ी पहनती है, घर के काम करती हैं और वो पति के ऊपर ही निर्भर है, पति कमाता है, ठीक है? हेमा देखिए, रोटी-सब्जी खाती है, साड़ी पहनती है, घर के काम करती है और पति के ऊपर ही निर्भर है आय के लिए। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।